नमस्कार। आरएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको लगातार अब इस बात की चिंता होने लगी कि अब किस तरीके से वो अपने सिलेबस को पूरा करें। अब की बार समय की तो भरपूर समय मिला है। कोई ये नहीं कह सकता कि राजस्थान पुलिस पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनको समय नहीं दिया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी रणनीति में कहीं न कहीं खामियाँ रह सकती हैं, पर लेकिन इस बार समय की कोई खामी आप किसी के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, पेरेंट्स के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, सोसाइटी के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। हाँ, एक नेगेटिविटी ये रह सकती है या कोई ये फैला सकता है कि अब की बार लंबा समय दे जाने की वजह से मैं कहीं और दूसरी जगह पे इन्वॉल्व हो गया। तो ये मैं कह सकता हूँ ये आपकी गलती रहेगी और आपके पार्ट की गलती है। और ये तो सिस्टम में जो भी है, हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करेगा। लेकिन कल 2-3 दिन से मेरे कुछ मित्र हैं जो पिछली बार नहीं हो पाया था, उन्होंने पूछा मुझसे कि उनको कौन सी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी चाहिए और किस तरीके की टेस्ट सीरीज़ से नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि उनको अपनी टेस्ट सीरीज़ को यदि जॉइन करना है तो अब कोई सिंगल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ यदि 1 महीने में पूरी होने वाली तो वो होने वाली नहीं है। आपके पास लगभग 3 महीने का समय, यदि अच्छे से देखा जाए तो 3 महीने का ही समय है आपके पास। और जैसे आज अप्रैल जाने ही वाला है, बिल्कुल अब हवा में गया आपका। अप्रैल तो चला ही जाएगा, मई, जून और जुलाई के 15-17 को ये एग्ज़ाम है और आज से ठीक 3 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपकी 3 महीने की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? तो इसमें एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि अब आपके पास सिलेबस उंगलियों पर टिप्स पे आ जाना शुरू होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। पिछली बार जब मैंने आरएस दिया तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास समय की बहुत बड़ी अल्पता थी। उसके बाद कुछ स्वास्थ्य कारणों से, कुछ अनवांटेड कॉजेज़ भी होते, उनके कारणों से चीज़ें नहीं बन पा रही थी। पर लेकिन जब पिछले बार 1 महीने के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो वह कहीं न कहीं मेरे सफलता के लिए या मैं अंतिम रूप से चयन होने के लिए बहुत बड़ा मैं उसको महत्वपूर्ण समय मानता हूँ। तो आप लोगों के पास अब 3 महीने बिल्कुल फिक्स है। तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो होल टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, जिसमें सब्जेक्ट वाइज ना होकर के पूरा पेपर एक बार हो, फिर अगले वीक में दूसरा पेपर हो, अगले वीक में तीसरा हो और उससे अगले नेक्स्ट वीक में 4th पेपर होना चाहिए। इस तरीके की आप टेस्ट सीरीज़ जब भी ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी रिवीजन का सेटिंग आउट है, या आप कह सकते हैं उसके बारंबारता को या फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। और आप पर भी एक प्रेशर फील होगा जो कि पॉजिटिवली यदि आप कहेंगे तो वो यू स्ट्रेस होगा, और इस यू स्ट्रेस के कारण आप सफलता में प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तीसरा, अभी कई लोग कहते हैं कि भाई सिंगल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ क्यों नहीं ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे तो वो टेस्ट सीरीज़ कब पूरी होगी, और आप एक ही सब्जेक्ट को 8 दिन तक पढ़ रहे हैं और उसके बाद उसका टेस्ट दे रहे हैं। तो फिर बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, लगभग 20 से 22 सब्जेक्ट्स हैं। अब यदि आप उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाएंगी। और आपको, मैं तो कह नहीं सकता अभी कि असफल होंगे, पर लेकिन आप समझिए ये बात को क्या हो जाएगा। तो इसलिए होल टेस्ट ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ में अपने मार्क्स अभी भले ही ना देखें पहले टेस्ट में, सेटअप में, नेक्स्ट सेटअप में आप अपने मार्क्स को देखें। बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे बच्चे बैठ रहे हैं, वहाँ पे अपने मार्क्स को देखिए, आपकी रैंक्स क्या रहती हैं, इसको भी थोड़ा सा मैटर कीजिए। ये कहीं ना कहीं आपको बूस्टअप करेगी। डी स्ट्रेस इसका लेना नहीं है, यू स्ट्रेस हमेशा लेना है इसका, ठीक है। और कुछ खामियां हैं तो उनको आंसर राइटिंग में सुधारने का अभी प्रयास किया जा सकता है, एक बार और किया जा सकता है लगभग अभी। और जिन सब्जेक्ट्स में आप भूल रहे हैं उन सब्जेक्ट्स का आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी है, तो टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी है जो अभी पूरा एक पेपर कराती है हर वीक में। उस टेस्ट सीरीज़ को नहीं लेना है जो सब्जेक्ट वाइज चल रही हैं, ठीक है। और ऐसी टेस्ट सीरीज़ के पास भी नहीं जाना है, टेस्ट लेने वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास भी नहीं जाना है जहाँ पे आपका एवेल्यूएशन ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके मैटर करता है एवेल्यूएशन। तो एवेल्यूएशन वो करें या ना करें, पर आप अपना खुद का एवेल्यूएशन खुद करें, देखें आंसर में जितने भी कीवर्ड्स थे उन्होंने पूछे थे, क्या उन्होंने आपने सॉल्व किए हैं नहीं किए हैं। कई बार मैं अभी कोई मेरे साथी जो भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो उनका आंसर शीट्स मेरे पास आई थी, मैंने देखा था उनको। तो लोग पूछते कुछ हैं और चले किधर भी जाते हैं, और ये हमेशा होता है, मेरे साथ भी हुआ है पिछले टेस्ट में। पर लेकिन आप जब मेहनत करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो ये चीज़ों में सुधार आ जाता है। आप पूछे गए आंसर को उसी फ्लो में जाएं जो आंसर पूछा गया है, इसलिए उसको आप ब्रैकेट्स में तोड़ें
और मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरी जो सबसे बड़ी गलती रही थी पिछली बार, वो यही बड़ी गलती रही है कि मैंने जब टेस्ट सीरीज़ लिखी थी तो कुछ लोगों की भ्रमित लोगों की बातों में मैं आ गया था, उसकी वजह से उनकी बातें मानना शुरू कर दिया। मैं अपने मूल कॉन्सेप्ट को अलग कर दिया था। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप मूल कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिए, क्वेश्चन है क्या, उसमें फर्स्ट सबसे पहले जो पूछा गया उसको डिस्क्राइब करें, उसको भागों में तोड़ लें। यदि आपको हो सकता है तो कोई भी डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम बनाएं। कॉपी को 3 सेट, जो आंसर का जो पेज है उसको 3 सेट में भी तोड़ सकते हैं, 1 2 3, और 10 नंबर वाले को तो लगभग 1 2 3, और नीचे सम अप करने के लिए ज़रूर 2 या 3 लाइन रखें। थैंक यू, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।